हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यू को लेकर के। हम सभी बहुत ही अवेयर हैं कि जो फर्स्ट टर्म का पेपर होगा वो सीबीएसई से आएगा और एमसीक्यू बेस्ड होगा। सिलेबस सब खत्म हो चुका सभी स्कूलों में मोस्ट लाइकली। हमने भी आपको ख़त्म करा दिया, जो भी सिलेबस था उससे कुछ एक्सिस में ही करा दिया। तो अब मैटर ये है कि किस टाइप का पेपर होगा और वो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ओएमआर शीट आपने देखी होगी ऑनलाइन। हमने हालांकि उसको नहीं अपलोड किया, ना ही हमने डिटेल में बताया उसको। तो ऐसी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो है उसको एक्सप्लेन किया है। आप कहीं से भी देख सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। हम आज बात करेंगे कुछ एमसीक्यू को लेकर के चैप्टर 3 से। इससे पहले जब आपके PT1 PT2 चल रहे थे तब भी मैंने कुछ एक चैप्टर्स की एमसीक्यू अपलोड किए थे। अब मेरा काम ये होगा कि हर एक चैप्टर की मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा। एक तो थोड़ी से आसान से क्वेश्चंस के लिए और दूसरे जो कि थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन होंगे। तो अब आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू। अगर आप देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम रहे, किसी तरीके से कोई समझ में नहीं आए, तो आप मुझे बताएंगे तो वो भी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, और मैं उससे ज़्यादा अच्छी बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही क्या है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की मैंने कुछ वीडियो अपलोड की थी एमसीक्यू की। अब मैं पहले अपलोड इस चैप्टर की मैंने कभी भी मैट्रिक्स की एमसीक्यू अपलोड नहीं किया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, हर कोई जानता है इसके बारे में। तो लेकिन आसान है तो वो क्या उसका वेटेज कम है? ऐसा तो नहीं है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा। तो हमने इसलिए इस चैप्टर को भी कंसीडर किया है। तो ये इस चैप्टर को लेकर के पहली वीडियो है, यानी एमसीक्यू मैट्रिक्स का ये पार्ट फर्स्ट होगा। पार्ट 1 लिख लिया हमने। और मेरा कोशिश है कि हर एक की जो है, जब तक आपका पेपर हो मैथ का, तब तक रेगुलर आपको कुछ न कुछ इस पर अपलोड करूं। तो बच्चों, हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यू को लेकर के, कुछ लिखते रहेंगे हम और फिर उनका आंसर करेंगे। यहाँ हमने लिखा कि क्वेश्चन 1 कि a इज इक्वल टू 0 1 1 0, then a square is equal to, then a square is equal to, ऑप्शन 4 दे रखे हैं इसने कि a 0 1 1 0 और b में दे रखा है इसने 1 1 0 0। सी में हमें ऑप्शन दे रखा है कि 0 0 1 1 और डी ऑप्शन हमें दे रखा है क्या कि 1 0 0 1। ठीक है, देखो, अगर हम कहें कि ये यूनिट मैट्रिक्स है तो नहीं है, क्योंकि इसके ये डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 होती है, ना कि ये है। लेकिन वैसे हम जनरली क्या होता है कि ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ए इंटू ए होता है। तो अगर a इंटू ए, यहाँ सारे एलिमेंट्स 1 है और 2 0 के बराबर हैं, तो हमें क्या लगता है कि इसका ए स्क्वायर अगर ये निकालेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो एक प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पर ए स्क्वायर, ए क्यूब निकालोगे तब भी ये आएगा, A4 निकालोगे तब भी ये आएगा, A5 निकालोगे तब भी ये ही आएगा। अगर 1 1 दे रखा, अगर 1 1 यहाँ दे रखा होता तो ये वाला आंसर सही हो जाता। ठीक है, तो हाँ, अगर ये 2 2 दे रखा होता या 1 1 की जगह पे 2 2 दे रखा होता तो क्या होता है कि हमें उसका इस 2 का स्क्वायर 4 4 आ जाता है ये। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
आप भाई ये अब सपोज कर लो ये 2/2 की है, 3/3 की होती तो भी हमारी को इसी फॉर्मेट में उसका आंसर आ जाता। ठीक है ना। तो बहुत तो वी पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं ध्यान है तो आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, क्योंकि सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। हम सभी अवेयर हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन आप भूल गए तो आपको फिर से मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा, और सीख लीजिए, कोई ऐसा बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर मैंने 2 लिखा कि ए और हम दे रखा है मुझे कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, देन क्या लिखा है ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू क्या है। तो ए इज इक्वल टू इसमें हमें दे रखा है कि π/6, बी इज इक्वल टू π/3, सी इज इक्वल टू पाई और डी इज इक्वल टू 3π/2। ये आंसर हमें दे रखा है। तो देखो बच्चों ये हमें क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू दे रखा है ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। बहुत आसान सा काम है। ए भाई ए डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ए डैश का मतलब ये तो होता है ट्रांसपोज ऑफ द रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो ए प्लस ए डैश यानी ए डैश की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए तो यही आ गया मेरा कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस का ए डैश क्या बन गया मेरा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और क्या आ गया कॉस अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू ये 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लूँगा, 0 1 0 और 0 1 इस तरीके से। ठीक है, आप देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ गया और 2 कॉस अल्फा ये आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1 0 0 1। तो मैट्रिक्स में हम कंपेयर कर लेते हैं। तो कॉस अल्फा हमारा किसके बराबर, को 2 कॉस अल्फा किसके बराबर हो गया 1 के, कॉस अल्फा मेरा किसके बराबर हो गया 1/2 के। अब कॉस में 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो π/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बच्चों जो भी क्वेश्चन लिखूंगा वो मोस्ट लाइकली आसान सा क्वेश्चन लिखने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं इस बुक से सीरियल नंबर से लिख रहा हूँ, फिर भी मेरी कोशिश ये है कि अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ताकि आपको जो है ऐसा ना लगे कि ये चैप्टर भी बहुत मुश्किल है और कैसे होगा ये। तो पास होने के लिए अच्छा सा एक टॉपिक है। तो दिक्कत कहाँ है कि सेकेंड वाला जो टर्म है उसमें सारे ही टॉपिक इसने मुश्किल रख दिए। हो सकता है कि इसलिए रखे गए हों कि तब तक हमारा जो है बहुत सारा रिवाइज हो जाएगा और वो हम अच्छा कर पाए वहाँ पर। इफ ए एंड बी क्या लिखा, आर स्क्वायर मैट्रिसेस of the same order then क्या लिखा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी a माइनस बी। इसमें ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि a दे रखा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी दे रखा है कि a स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, सी मुझे दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी। डी ऑप्शन में हमें दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी ए
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है कि भाई ए प्लस बी, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला हो गया। जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना होगा। भाई वहाँ पर क्या है कि एक ए बी ये इसके अगर बराबर होता तो ठीक था कि हम इसको काट देते, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। जबकि आएगा यही। क्यों आएगा ये? तो यहाँ लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस बी प्लस ए, यहाँ ये प्लस दे दिया इसलिए ये नहीं आएगा। यहाँ ये माइनस है, ये दोनों माइनस है इसलिए नहीं आएगा। और मैट्रिक्स में क्या है, हम क्या बता रहे हैं कि ये इसके इक्वल नहीं होता। ठीक है, इक्वल नहीं होता तो ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चेक कर लो, देख लो इसको। आप मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर आ गया, माइनस क्या आ गया मेरा, ए बी आ गया, प्लस का बी ए आ गया और माइनस का बी स्क्वायर आ गया। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये जनरली ऐसे ही होता है। अदरवाइज मान लो ए के सारे एलिमेंट 0 0 ले लिए और बी के भी एलिमेंट 0 0 ले लिए, तो हम वहाँ पर जब कंसेप्ट कराते हैं, जब हम अपनी एनसीईआरटी बुक कराते हैं, तो वहाँ पर हम क्या बताते हैं कि मे और मे नॉट बी इक्वल टू दिस और नॉट इक्वल। ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, फॉलो कर रहा है, तो हमारा कौन सा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 4 कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस of order 3 by 3 with each entry 2 और 0 इस ए दे रखा है इसमें 9, बी दे रखा है 27, सी दे रखा है 81, डी दे रखा है 512। बच्चों ये क्वेश्चन जो है हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, वो इसमें भी दे रखा है। तो यहाँ एंट्री 2 और 0 है, मतलब 2 एलिमेंट्स हैं और ऑर्डर क्या दे रखा है 3 by 3। तो 2 की पावर क्या है, 3 by 3 यानी 9 हो गया। तो 2 की पावर 9, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी यही होगा जा करके अगर 2 की पावर 9 को हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 81 तो 3 पे आता है, ये सारे 3 पे दे रखे हैं, ये अकेला 12 में 2 में दे रखा है। तो 2 की पावर कितनी भी होगी लास्ट में 2 ही आएगा, 9 और 8 ये नहीं आएंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। तो हम बहुत समय बाद क्लास 12 की वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन अब आपके जब पेपर होंगे उससे पहले मेरी कोशिश रहेगी कि पर डे आपको क्या करें कि एक एमसीक्यू की भले ही छोटी सी वीडियो अपलोड करें, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपलोड करें। द मैट्रिक्स लिख लिया। ये क्या लिखा है कि 0 -5 और 8, फिर लिखा 5 0 और 12, फिर लिखा है कि -8 और माइनस का 12 और 0 इज ए। ठीक है, इसने गलती से इसमें मैं डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। क्या लिखा है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी हमें दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डी दे रखा है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है,
नहीं देखो, इससे ज़्यादा आसान और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बाकी डायगोनल है तो बस जीरो है। अगर ऐसा होता है, अगर ये मान लो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो हम ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता भाई। ए इज इक्वल टू ए डेस है, ए इज इक्वल टू क्या बोल रहा हूँ, ए डेस है, तो ये सिमेट्रिक हो गए। और ए इज इक्वल टू क्या है मेरा, माइनस ए डेस है, तो हमारा क्या होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ करता है। तो इस कंडीशन को ये फॉलो करता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन हमारी बुक में कहीं एमसीक्यू में दे रखा हो, भले ही हमने ना कराया हो, लेकिन पहले भी कभी कहीं ना कहीं हमने इसको कराया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 6 कि 2x प्लस 4x, और फिर हमने लिखा 5x माइनस 4x, दिस इज इक्वल टू 7, और क्या लिखा है कि 7 माइनस का 13, और फिर लिखा है कि बाई x प्लस 6, क्या लिखा है, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y इज, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y इज। x और y की वैल्यू बच्चे इसमें दे रखी है कि x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, b x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। काम खराब हो गया, वो हमने टाँगा ही नहीं। सोचे टांग लिए तुम। अभी जब वो चिल्ला रहा था हमें, सत्रह मिनट की गई। यहीं से मैं लिखना c इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। बच्चों देखो, ये दो मैट्रिक्स यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो वैसे क्या हो सकता है, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो 3 अगर 3 2 या 6 प्लस 1 तो 7 आ गया। तो इस हिसाब से क्या हो सकता है कि ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ये रखता हूँ 2 2 या 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, जबकि मुझे क्या वैल्यू चाहिए, 7 चाहिए। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़ेंगे मुश्किल क्वेश्चनों की तरफ। यहाँ लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कि इफ ए एंड बी are the matrices of same order, then क्या है कि ए बी का डेस माइनस बी ए डेस इज ए। क्या लिखा हुआ है ये कि A इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B इज इक्वल टू दे रखा है कि नल मैट्रिक्स, C इज इक्वल टू दे रखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंड D इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तो ये जो हमें दे रखा है, ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी अगर सेम ऑर्डर की नहीं होंगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा।
अगर ये पॉसिबल है तो इसको मुझे क्या कह रहा है ये, एक सेकेंड, इसमें कुछ ठीक लिखा हुआ है, ए बी डेज माइनस बी ए डेज इज ए। तो देखो ये हमारी बेसिकली क्या है कि थ्योरम दे रखी है। तो अगर मैं इसका क्या करूं कि ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश का अगर डैश लगाता हूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, जाकर के मेरे पास आ जाएगा कि ये डैश ओपन करोगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे और साइन भी चेंज हो जाते हैं भाई। ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश ये बन जाएगा अगर शॉर्ट में हम देखें तो, ठीक है ना। तो ये क्या है कि मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट यहाँ पर लग जाएगा, एक माइनस कॉमन आ जाएगा, यही टर्म फिर से आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स हो नहीं सकती, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि बी डैश इंटू ए डैश इंटू बी, उस दोनों आपस में सेम नहीं होंगे। जब मैं इनको इंटरचेंज करूंगा, ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है ना। जब ये वो डैश में ओपन करूंगा तो एक माइनस और लगेगा, वो माइनस मैं बाहर निकालूंगा, माइनस बाहर निकालूंगा तो ये फिर आ जाएगा। तो क्या इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी इसके आगे माइनस आ जाएगा, सॉरी इसके आगे माइनस आ जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। बच्चों देखो समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन छोटे से ही करना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मुश्किल क्वेश्चन होता चला जाता है। ये मैंने लिखा कि क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ऑप्शंस क्या दे रखे हैं कि ए इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा गामा इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू दे रखा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, d is equal to 1 plus alpha square minus beta gamma is equal to 0। ठीक है, यही क्वेश्चन मुझे दे रखा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों कि मुझे इसका ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसका ए स्क्वायर निकालता हूँ तो ए इंटू ए, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा और फिर ये लिख लिया अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या आ जाएगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और फिर मेरा क्या हो गया, ये इससे किया ये आ गया, ये इससे किया ये आ गया। स्क्वायर दोनों ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैंने क्या किया कि अल्फा बीटा आ गया, ठीक है, इसको इससे किया अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये आ गया अल्फा गामा और फिर इसको इससे किया तो माइनस का अल्फा गामा आ गया, यानी ये भी कैंसिल हो गया। फिर मैंने इसको इससे किया तो क्या आ गया, गामा बीटा और प्लस का अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन गया, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और 0 आ गया, यहाँ पे 0 है, फिर अल्फा बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमसे क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये बराबर आई के है। आई क्या है कि मैंने ले लिया 0 और 0 ठीक है। अब हमसे क्या देखना है हमने कि भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो ये अब जब इक्वल टू ये है तो ये वाला इसके बराबर हो गया, ये 0 है, ये भी 0 है और ये इसके इक्वल हो गया। तो आप देख लें कि ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं सेम ही है। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा और इज इक्वल टू 1, इस 1 को इधर लाए या इसको इस साइड लेकर के गए, वो आप मैच करेंगे, क्योंकि तीनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये दोनों सेम साइन के ही हमेशा रहेंगे क्योंकि दोनों सेम साइन है।
ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं हम। ये लिखा हुआ है इफ a इज इक्वल टू 1a 0 1, then a की पावर n, or where n belongs to n, where n belongs to the n equals, किसके इक्वल है ये, a इज इक्वल टू 1 a 0 1, और b इज इक्वल टू क्या है 1 स्क्वायर a 0 और 1। फिर मुझे c गिवन है कि 1 a 0 0, और c d गिवन है हमें क्या कि n a और 0 और n, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, a की पावर n, यानी मैथमेटिकल इंडक्शन दे रखा है बच्चों। ये क्या दे रखा है, मैथमेटिकल इंडक्शन दे रखा है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारा क्या होता है कि n इज इक्वल टू, पहले हम 1 पुट करते हैं, फिर k पुट करते हैं, फिर k प्लस 1 पुट करते हैं। अगर लास्ट वाली टर्म किससे डिविजिबल है, k प्लस 1 से डिवाइड हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन n बिलोंग्स टू द n। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्लास 11th में क्वेश्चन थे, जो कि चैप्टर आपको डिलीट मार दिया गया था। लेकिन क्या है कि हमारे जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर है, उसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसमें पहले 2 या 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर मैं इसको a इंटू ए निकालता हूँ, a इंटू ए निकालोगे बच्चों, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, 2a आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर a का क्यूब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम चलें तो an की पावर क्या हो, a की पावर n बराबर क्या आ जाएगा, 1 a 0 और 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को करके देखिए, तब आप इसको वेरीफाई कीजिएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से नहीं किए जा सकते, लेकिन मैं धीरे धीरे करता रहूँगा आपके लिए, ताकि आप देखें वीडियो को, आपका कॉन्फिडेंस रेज हो और हैबिट पड़े आपको क्वेश्चन करने की। ठीक है ना, और देखते हुए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ लिखा मैंने कि इफ a इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, x लिखा, y लिखा, 0 लिखा, एंड a इज इक्वल टू a डैश, देन क्या हमें दे रखा है कि a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, बी ऑप्शन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सी ऑप्शन में x इज इक्वल टू y, और डी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, नन दे रखा है। ठीक है, इसने बच्चों कहा कि जैसे ये क्या है, हमारी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कर दो। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, x आ जाएगा, y आ जाएगा, यानी 8 इज इक्वल टू, और y आ गया और 0 आ गया। ये इक्वल किसके है, मुझे किसके बराबर दे रखा, 5 दे रखा, x दे रखा, y दे रखा और 0 दे रखा। तो x इज इक्वल टू y दे रखा। तो x इज इक्वल टू y, और तो कुछ है नहीं, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप हर क्वेश्चन को कॉपी करें, हम ये कहते हैं कि आप हर क्वेश्चन को समझें। ठीक है ना, तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसको हम आपसे कहेंगे कि आप करें इसे, और अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे,
कि कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर हमसे कहेंगे कि आया या नहीं आया, रिप्लाई करेंगे A5H। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कि लेंदी हो, तो लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 0 आ गया, 1 आ गया, B आ गया, और P की पावर 5 यहाँ दे रखा है Q, और P की पावर 5 माइनस का 1, और यहाँ दे रखा है 0 और 1, और C इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है कि P की पावर 5 और P की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई Q माइनस 1 और 0 एंड 1, और D में दे रखा है 9। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है A की पावर 5 किस तरीके से आप निकालेंगे, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A इंटू ए स्क्वायर A क्यू A की पावर 3। ठीक है ना, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा शॉर्टेस्ट मेथड नहीं होता जो कि हम यूज करें और इस क्वेश्चन की वैल्यू निकाल दें। तो पेपर में भी आप कहेंगे कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आएगा। पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए आ सकता है कि हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन बहुत छोटे से दे रखे हो, जिनमें जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में नहीं बहुत छोटा से लिख रखा था कि ए इज इक्वल टू ए डेज, है ना। तो अब जिसको ए और ए डेज की कंडीशन मालूम है कि व्हाट इज ए डेज, तो वो तुरंत कर देगा, वर्बल ओरली कर देगा उसको, अदरवाइज उसको करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इस वीडियो में मैंने अपलोड किए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।